हेलो दोस्तों। आज हम होम्योपैथी और मेडिसिन के एक टॉपिक पढ़ेंगे, होम्योपैथी एग्रावेशन। तो होम्योपैथी का एग्रावेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी एग्रावेशन इज द स्लाइटली ट्रांसफेस्टेशन ऑफ पेशेंट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथी रेमेडी। तो होम्योपैथी रेमेडी किसी पेशेंट को देने के बाद में कुछ स्लाइटली सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। जब किसी पेशेंट को लॉप्सिमिलिया के आधार पर होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है तब पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं, परंतु पेशेंट को बेटर फील होता है। इसे होम्योपैथी एग्रावेशन कहा जाता है, ठीक है। जब पेशेंट को लॉप्सिमिलिया के आधार पर हम कोई होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और उस पेशेंट के सिम्टम्स को एग्रावेट होते हैं, परंतु पेशेंट को बेटर फील होता है, अच्छा भी लगता है, परंतु कुछ सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमन, डेट सो कॉल्ड होम्योपैथी एग्रावेशन अकरिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो डॉक्टर हनीमन के अनुसार, हनीमन ने ये कहा है, जब हम होम्योपैथी मेडिसिन को ऐड करते हैं, किसी पेशेंट में मेडिसिन करते हैं, तो उसकी जो एक्शन लेती है तो उसका थोड़ा सा एग्रावेशन दिखाई देता है। मेडिसिन नेचुरल डिसीज से सिमिलर और स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि मेडिसिन जो नेचुरल डिसीज होती है जिसके लिए हम दे रहे हैं वो उससे स्ट्रॉन्ग होती है और यह अनकंडीशनली एक्ट करती है, और ये अनकंडीशनली एक्ट करती है, दी है तो एक्ट करेगी करेगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो मेडिसिन डिसीज पेशेंट के उन्हीं पार्ट पर एक्ट करती है जिन पार्ट पर नेचुरल डिसीज का इफेक्ट रहता है। तो जो मेडिसिन देते हैं वो उसी पार्ट पर एक्ट करती है जिस पार्ट पर डिसीज का इफेक्ट है। बट पार्टिकुलर ड्रग के आसपास पावर रहती है, पर पार्टिकुलर ड्रग के पास पावर रहती है कि वह नेचुरल डिसीज के सिमिलर सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम भी प्रोड्यूस कर दें। पर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पार्टिकुलर डिसीज के अलावा भी कुछ सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, बट मेडिसिन का डोज माइन्यूट रहता है, इस कारण एडिशनल सिम्टम्स की इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। पर जो मेडिसिन देते हैं उसका डोज बहुत कम होता है। आपने देखा होगा होम्योपैथी का 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 1-2 ग्लोबल्स में देते हैं तो एग्रावेट करने की बहुत ही टेंडेंसी कम हो जाती है। मेडिसिन उन्हीं ऑर्गन पर एक्ट करती है जहाँ पर नेचुरल डिसीज एक्ट करे, और नेचुरल डिसीज के सिमिलर ही सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये है सिमिलर मेडिसिन डिसीज स्लोली नेचुरल डिसीज को एक्साइटिंग कर देती है एंड नेचुरल डिसीज की जगह ले लेती है, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है हमारी बॉडी में डिसीज थी, उसके सिम्टम आ रहे थे तो उसको निकाल करके और उसकी जगह खुद ले लेती है, खुद अपने सिम्टम्स थोड़े से प्रोड्यूस करती है। तो मेडिसिन हम जो मिनिमम डोज में देते हैं, कम देते हैं, तो उसको भी सिम्टम्स धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं और पेशेंट क्योर हो जाता है। अब पर्सन सिर्फ मेडिसिन डिसीज से सफ़र कर रहा है, बट इसकी इंटेंसिटी नेचुरल डिसीज से कुछ ज़्यादा है, इस कारण पेशेंट को अपनी डिसीज़ का एग्रावेशन फील होता है। तो अब पेशेंट जो है, जो उसकी नेचुरल डिसीज थी, जो प्रोड्यूस पहले से थी मेडिसिन देने से पहले, वो चली गई है, पर अभी होम्योपैथी मेडिसिन का एग्रावेशन बचा हुआ है, जिससे कि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरी डिसीज बनी हुई है, बट वो जो मेडिसिन है ना उसको बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए उसके सिम्टम ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएंगे और पेशेंट को बेटर फील होगा। इस होम्योपैथी रेमेडी के लेने के कारण जब ओरिजिनल डिसीज के सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं तब उसे होम्योपैथी एग्रावेशन कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ होम्योपैथी एग्रावेशन। तो होम्योपैथी एग्रावेशन ड्यूरेशन कितना हो सकता है, क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। होम्योपैथी रेमेडी का डोज जितना इस्तेमाल होता उतना ही स्लाइट शॉर्ट इंक्रीज ऑफ डिसीज होती है। तो होम्योपैथी रेमेडी का डोज जितना इस्तेमाल होता है उतना ही स्लाइटली और शॉर्ट इंक्रीज ऑफ डिसीज होती है, ठीक है। सभी होम्योपैथी मेडिसिन के डोज को उस एक्सटेंट तक प्रोड्यूस किया जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के बाद होम्योपैथी एग्रावेशन प्रोड्यूस हो, इसलिए होम्योपैथी एग्रावेशन हमेशा मेडिसिन के डोज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके डोज पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए बीमारी के जो इफेक्ट है वो कम है और किसी डॉक्टर ने अगर हैवी मेडिसिन दे दी तो उस मेडिसिन से ज़्यादा भी उसके एग्रावेशन हो सकते हैं। तो मिनिमम डोज डेट प्रोड्यूस क्यूरेटिव एक्शन। तो मिनिमम डोज डेट कैन प्रोड्यूस क्यूरेटिव एक्शन। तो मिनिमम डोज है वो हमेशा ही क्योर करती है। होम्योपैथी एग्रावेशन इन एक्यूट डिसीज। तो होम्योपैथी का एग्रावेशन जो है एक्यूट डिसीज में कैसा है, तो एक्यूट डिसीज में रेमेडी लेने के बाद होम्योपैथी एग्रावेशन 1 आवर से फ्यू आवर तक कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर एक्यूट डिसीज है तो जब हम मेडिसिन देंगे तो उसका एग्रावेशन जो है 1 आवर से फ्यू आवर्स 1 आवर से कुछ घंटों तक कंटिन्यू रहना चाहिए। होम्योपैथी एग्रावेशन इन क्रोनिक डिसीज। होम्योपैथी एग्रावेशन क्रोनिक डिसीज में कैसा होना चाहिए, क्रोनिक डिसीज में होम्योपैथी एग्रावेशन 6 से 8 और 10 डे अपीयर होता है, जबकि पेशेंट में इन इंटरविंग हावर्स में इम्प्रूवमेंट अपीयर होता है। तो
जो क्रॉनिक डिसीज होती है उसमें मेडिसिन भी थोड़ी हाई देते हैं, तो उसके हिसाब से एग्रावेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसका 8 से 10 दिन तक रहता है। ओके। एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज दोनों में ही मेडिसिन ससेप्टिबिलिटी के आधार पर एक्ट करती है। तो मेडिसिन जो है दोनों कंडीशन, एक्यूट हो या क्रॉनिक, दोनों में ही ससेप्टिबिलिटी के आधार पर एक्ट करती है। प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट के समय स्लाइटली होम्योपैथी एग्रावेशन इंडिकेट करता है कि प्रोग्नोसिस अच्छा है। ट्रीटमेंट के समय होम्योपैथी एग्रावेशन का इंडिकेट ये करता है कि प्रोग्नोसिस अच्छा है। अगर होम्योपैथी मेडिसिन किसी को देते हैं और उसके बाद उसकी बीमारी बढ़ जाती है, तो मान लो कि वो पूरी क्योर होने की कंडीशन में है, क्योंकि मेडिसिन ने उस पर एक्ट किया है, तब वो बीमारी उसकी थोड़ी इंक्रीज हुई है। होम्योपैथी एग्रावेशन एक गुड साइन है जो मेडिसिन जो इंडिकेट करता है कि क्योर सही डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने जो आपको बताया, तो वही जो होम्योपैथी एग्रावेशन में गुड डायरेक्शन होता है, उससे ये प्रोड्यूस होता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्योर की कंडीशन में जा रहा है। मेडिसिनल एग्रावेशन डेफिनेशन, जब किसी पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है और उस पेशेंट में मेडिसिन के सिम्टम्स अपीयर हों, तब उसे मेडिसिनल एग्रावेशन कहा जाता है। ठीक है। जब एक हेल्थी पर्सन है और उसमें हम हेल्थी पर्सन को डिसीज नहीं है, उसमें होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और उसके बाद में जो सिम्टम प्रोड्यूस होता है उसको होम्योपैथी एग्रावेशन कहा जाता है। डिस्कस मेडिसिन एग्रावेशन। डिस्कस में क्या है, मेडिसिनल एग्रावेशन में पेशेंट को न्यू सिम्टम अपीयर होते हैं। यह सिम्टम्स पेशेंट ने पहले फील नहीं किए थे। ठीक है, वही है डिस्कशन में क्या है, मेडिसिनल एग्रावेशन जब पेशेंट में मेडिसिन एडमिटेशन करते हैं तो उसमें कुछ न्यू सिम्टम अपीयर होते हैं। ऐसे सिम्टम पेशेंट ने कभी पहले फील नहीं किए थे। यह सिम्टम्स मेडिसिन के बिलोंग करते हैं। मटीरिया मेडिका में इन्हें देखा जा सकता है। इन न्यू सिम्टम्स को नेसेसरी सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ओके। तो मेडिसिन एग्रावेशन यह बताता है कि पेशेंट को जो मेडिसिन दी गई है वह गलत है। ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, यदि न्यू सिम्टम्स सीरियस हों तब मेडिसिन को एंटीडोट करें। अगर न्यू सिम्टम्स सीरियस हो और लग रहा है कि पेशेंट इनको झेल नहीं पाएगा तो उनको तुरंत एंटीडोट कर देना चाहिए। न्यू सिम्टम्स सीरियस ना हो, उनके डिस्पेयर होने का वेट करें। अगर वो सिम्टम्स जो न्यू आए हैं अगर वो खतरनाक नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है, तो उनका डिसअपियर होने का हमको वेट करना चाहिए, मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। न्यू सिम्टम्स को टोटलिटी में ऐड करें, न्यू टोटलिटी फॉर्म करें। ठीक है, न्यू सिम्टम्स को फिर से जो टोटलिटी बनाएंगे, जो पेशेंट का टोटलिटी बनाएंगे, तो सिम्टम्स की टोटलिटी बना के मेडिसिन से ऐड करेंगे तो उसको उसमें ऐड कर लेना चाहिए, जिसके बेसिस पर न्यू सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। डिसीज एग्रावेशन, डिसीज एग्रावेशन क्या होता है? डिसीज एग्रावेशन मीन्स पेशेंट में न्यू सिम्टम्स अपीयर हो जाना, डिसीज को बिलोंग करते हैं और डिसीज की प्रोग्नोसिस के कारण अपीयर होते हैं। डिस्कशन, इन केस में मेडिसिन देने के बाद भी डिसीज़ का प्रोग्नोसिस होता है, चला जाता है, पेशेंट फिजिकली और मेंटली वॉश्ड फील करता है। ऐसी कंडीशन में क्लिनिकली एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपके सामने आज पढ़ा होम्योपैथी एग्रावेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मैंने जो आपके सामने पढ़ा है आपको इससे हेल्प हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं आपके सामने इस तरह की और भी वीडियो ला सकूं और आपके सामने खुद स्टडी कर सकूं और आपकी भी हेल्प कर सकूं।